दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके यहीं अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC पर। दोस्तों, मैं हूं AK यादव। तो मैं कुछ बोल दूं कि अग्नि गर्मी देती है, पानी प्यास बुझाती है। पानी क्या बुझाती है? प्यास बुझाती है। हवा ठंडक देती है, आकाश जीवन देता है। लेकिन हमारे संत सदगुरु जो है वो हम लोग को मोक्ष देता है। और एक टीचर जो होते हैं दोस्तों, वो टीचर मैं नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी टीचर हैं वो हम लोग को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं। बहुत बड़ी महिमा होती है दोस्तों। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये मत समझिएगा मैं अपने लिए कह रहा हूं। जो भी शिक्षक हैं, जो भी जिनसे हम लोग ज्ञान लिए, वही हम लोग का शिक्षक होता है, सीधी सी बात है। तो वो हम लोग को कुछ ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो ये बात मैं बोल दिया, आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम क्लास के दौड़ में चलते हैं। तो क्लास के दौड़ में चलने से हम एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था, वही एक्सरसाइज चल रहा था 3.3 में हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। 3 का 6 नंबर का सवाल, चूंकि 5 नंबर का सवाल हम लोग पढ़ लिए थे, 6 नंबर का सवाल जान रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कुछ मैं आप लोग को पॉइंट बता रहा हूं कि जहां पर यानी उम्र वाली बात हो, जहां पर पूर्व या पहले, नोट कीजिएगा मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए पहले। जहां पर पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर पूर्व या पहले रहेगा वहां पर घटाना है। क्या करना है? घटाना है। दूसरा पॉइंट बनाइए, जहां पर बाद या पश्चात रहेगा वहां पर जोड़ना है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जहां पर पूर्व या पहले रहेगा वहां पर क्या करना है? घटाना है। और जहां पर बाद या पश्चात रहेगा वहां पर क्या करना है? जोड़ना है। तो ऐसे ही इसी कंडीशन का सवाल आपके 6 नंबर में सवाल है, वो मैं सवाल बता रहा हूं। तो ये चीज आप लोग नोट कर दिए होंगे। तो मैं सवाल के दौर में चल रहा हूं। सवाल आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान से, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान, उनकी मतलब कि इनकी, मैं अपना जी नहीं, उनकी मतलब कह रहा है जैकब की और उसके पुत्र की, याद रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूं ना, तो हमें जैकब की आयु मालूम है ना ही उनका पुत्र की आयु। तो मान लीजिएगा, माना कि जैकब की आयु हम मान लेते हैं, जैकब की माना कि जैकब की आयु को हम मान लेते हैं भाई X वर्ष, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, X वर्ष। जैकब के बाद उसका पुत्र है तथा उसके पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं भाई Y वर्ष। कोनो दिक्कत, कोनो तकलीफ नहीं ना? चलिए, ये तो बात हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं। तो लिखिएगा 5 वर्ष बाद, यही कह रहा है ना आपके बुक में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान दीजिएगा। तो जैकब की आयु को क्या माने हैं भाई? X। हम बोले थे आपको कि पूर्व या पहले में घटाना है, ठीक। 5 वर्ष बाद, सॉरी यहाँ पर बाद नहीं लिखे, पूर्व या पहले में घटाना है, बाद या पश्चात में जोड़ना है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद है तो प्लस X प्लस 5 वर्ष, ठीक ना? और फिर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र को भी निकालना है ना। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु को क्या माने हैं? Y। तो Y प्लस 5 वर्ष। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको हम पहले जान ली। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखना है? प्रश्न से, ध्यान से समझिएगा कि ये जो 5 वर्ष बाद, पहले जैकब की आयु क्या है? 5 वर्ष बाद, तो X प्लस 5, ये X प्लस 5 किसकी आयु? जैकब की आयु, बराबर कीजिएगा उसके पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु क्या है? Y प्लस 5 वर्ष। अब समझिए,
कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुना हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जितना वर्ष 5 वर्ष बाद जो इसके जेकब है, इसके पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा। तो इनके पुत्र की आयु में हम 3 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? क्योंकि अब ये कोष्ट हटेगा तो आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो 3 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इसको बना दीजिएगा पहले, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर, अब ये कोष्ट हटेगा तो गुना होता है, तो 3 में y से गुना होगा 3y, फिर प्लस है तो प्लस 3 × 5 = 15। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप लोग ये भी जान रहे हैं, ये किस्सा भी जानते हैं, एक्स वाई एक जगह रहता है और बिना एक्स वाई एक जगह रहता है। तो ये हो जाएगा, इनको हम लिखेंगे ये x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में x - 3y बराबर में ये 15 हुआ, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 5। ठीक ना? तो मैं इन्हीं को यहाँ पर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कितना, यानी x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? पहले इतना आप लोग उतार दीजिए चूंकि जगह कम है। तो चलिए, ये आप लोग 1 नंबर समीकरण 1 का फॉर्मेट तैयार हो गया, ये आप लोग जान गए। अब आगे पढ़िए, जितना पढ़िए समझिए लिखिए, ये नहीं कि पूरा पढ़ लिए समझ लिए लिखिए, पढ़िए समझ करके लिखिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की शतगुनी थी। पहले बाद वाला बात किया, अब कहता है पूर्व वाला। पूर्व वाला मतलब किसका आयु, जेकब का और उसके पुत्र का। तो फिर ये फॉर्मेट तैयार कीजिए। फिर दूसरी बात, फिर लिखिए केस नंबर सेकेंड, यानी केस नंबर वो फर्स्ट था, ये केस नंबर सेकेंड हम कर रहे हैं। ठीक ना? केस नंबर सेकेंड में है कि फिर 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु भाई, जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, फिर इसको बनाइए। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगा, जेकब की आयु को क्या माने, x माने हैं, तो ये हो जाएगा x, पूर्व में हम क्या बोले थे, घटाना है, तो x - 5 वर्ष। ये 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु हुआ। फिर 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु को क्या माने हैं भाई, y, तो पूर्व मतलब माइनस कितना वर्ष, 5। ये हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इनको भी मैं मिटा देता हूं। ठीक ना? तो अब ध्यान दीजिए, इनको हम बना रहे हैं, तो लिखते हैं फिर प्रश्न से ये हो रहा है केस नंबर 2 में, कि अब कहता है पहले ये दोनों को बराबर कर दीजिए, x - 5 बराबर ये पुत्र की आयु क्या है, y - 5। ठीक ना? कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की शतगुनी थी। यानी अब जो ये 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है, इसके पुत्र की आयु की कितना गुना है, 7 गुना। तो यानी इनके पुत्र की आयु में कितना से गुना करना है भाई, 7 से गुना करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए, अब इनको भी बनाइएगा। तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर, फिर मल्टीपल ये होगा तो 7 में y से होगा, तो 7y माइनस में 7 × 5 = 35। सही। तो अब ये भी जानते हैं कि एक्स वाई एक जगह रहेगा, बिना एक्स वाई एक जगह रहेगा। तो ये x है तो x इधर ही रहेगा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस में 7y बराबर में, ये बराबर किसी साइड है माइनस में 35, और ये इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में 5 भाई। तो ये क्या हो जाएगा ये x - 7y बराबर, ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से कि 5 में से, 35 में से है तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का है, तो 35 में से 5 गया भाई जी, कितना होगा 30। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। पहले इसको उतार लें आप लोग। तो चलिए भाई, ये आपका दोनों समीकरण यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक ना? अब आपको बनाना है, ये आपका काम है। तो बनाना है कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है? तो प्रतिस्थापन विधि, चलिए ध्यान दीजिएगा।
तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजकल टू 10, समीकरण नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3y। ये x का फाइनली मान नहीं निकला है भाई, ये निकला है आपका टेम्पोररी मान। ये इसको मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए 3। अब लिखना है कि समीकरण नंबर 2 में किनका वैल्यू रखने पर, ये x का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस में 30, समीकरण नंबर कितना है 2, ठीक ना। तो अब 2 में x का वैल्यू कितना 10 प्लस 3y, तो ये x की जगह पर लिखिएगा 10 प्लस 3y, और ये माइनस में क्या है पहले से 7y बराबर में माइनस में 30, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10, ये 3y 7y एक जाती है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस आप लोग जानते हैं माइनस होता है, तो चिन्ह किसका होगा 7 ज्यादा है तो यानी ज्यादा में से घटेगा माइनस का, 7y में से 3y जाएगा कितना 4y बराबर में माइनस में 30, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा माइनस में 4y बराबर लिखेंगे क्या माइनस में 30, और ये प्लस है इधर ले आइएगा तो माइनस में हो जाएगा 10, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 4y बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह होगा माइनस का काम होगा प्लस का, ठीक ना। तो ये होगा चिन्ह माइनस का काम कीजिए प्लस का, 30 और 10 40 हो गया। इसीलिए भाई जी यहाँ से y का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो माइनस में 40 बट्टा में माइनस में 4, माइनस से माइनस तो पहले कटेगा ही, 4 दही के 40 ये भी कटे, अर्थात तो y का मान कितना निकल गया 10, y का वैल्यू निकल गया 10, सही ना। ये y का वैल्यू 10 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखिएगा 9 NOW, 9 मीन्स होता है अब करना है कि समीकरण नंबर किसमें 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में किसका मान रखने पर y का। तो समीकरण जब 3 में y का मान रखिएगा तो फाइनली आपको x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये समीकरण नंबर 3 था, ठीक ना। तो ये x बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये y का गुणा क्या है 3 है, तो 10 प्लस 3 गुना y की जगह पर y का वैल्यू कितना निकला है 10। तो ये x बराबर कितना 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 40 वर्ष, 30 और 10 40 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कहता है उनकी वर्तमान आयु, उनकी मतलब मेरी नहीं, बुक में जो कह रहे हैं जेकब और उसके पुत्र की, तो जेकब की आयु के भाई, जेकब की आयु को हम क्या माने थे x माने थे, तो x का वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो चुका है कितना वर्ष, यानी 40 वर्ष, अर्थात जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु को क्या माने थे y वर्ष, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष। फाइनली प्यारा सा आंसर आपको मिल गया।